1. Today we will be discussing one concept, that is real GDP and nominal GDP of macroeconomics. जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एक डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर, एक देश का डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होते हैं, इनका मॉनिटरी वैल्यू इन वन अकाउंटिंग ईयर. So GDP is the monetary value of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country in one financial year is called as gross domestic product. While calculating gross domestic product, we have to take only final goods and services. Remember this one. Intermediate good जीडीपी का कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है. अगर आप इंटरमीडिएट गुड लोगे, देन वन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग दैट विल अराइज, जिसमें जीडीपी का वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, we should not take intermediate good. जीडीपी में ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है. तो जीडीपी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी. जो नॉमिनल जीडीपी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट करेंट प्राइस. So let us try to understand what is the meaning of nominal GDP. Nominal GDP मतलब करेंट ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होते हैं, सो दैट विल बी एक्सप्रेस्ड विद द करेंट ईयर प्राइस. जैसे अभी 2022, तो इस साल जितना भी फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होगा, सो दे विल बी एक्सप्रेस्ड विद द करेंट ईयर प्राइस, मतलब प्राइस ऑफ 2022, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज इस साल टोटल प्रोडक्शन है Q1 और उनका प्राइस लेवल है P1 2022 में, तो नॉमिनल जीडीपी होगा P1 इंटू Q1. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीपी एट कंस्टेंट प्राइस. इट मीन्स अभी 2022 में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द करेंट ईयर, दैट वुड बी एक्सप्रेस्ड विद द प्राइस ऑफ द बेस ईयर. लेट फॉर एग्जांपल 2010 इज द बेस ईयर प्राइस. सो 2022 में जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हुआ, सो दैट वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्राइस ऑफ 2010, and that is called as real GDP. तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट फॉर एग्जांपल 2022 में जो प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज प्रेजेंटेड बाय Q1 क्वांटिटी, और 2010 जो बेस ईयर है, एंड प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द बेस ईयर लेट इट इज P0. तो रियल जीडीपी कैलकुलेशन होगा P0 इंटू Q1. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी. रियल जीडीपी कैन बी इंक्रीज्ड, नॉमिनल जीडीपी कैन बी इंक्रीज ऑल्सो. लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में करेंट प्राइस बढ़ा
तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। 2022 में जो प्रोडक्शन हुआ, अगर प्राइस लेवल बढ़ा तो नॉमिनल जीडीपी विल राइज। लेकिन इनके सब रियल जीडीपी, बेस ईयर प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बेस ईयर प्राइस बढ़ने का कोई चांस नहीं रहता है। तो रियल जीडीपी बढ़ने का देयर इज ओनली वन वे। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगा। विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन रियल जीडीपी विल राइज बिकॉज बेस ईयर प्राइस इज ऑलवेज constant, इट कैन नॉट इंक्रीज। इसीलिए आप अगर कंपेयर करोगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, देन डेफिनेटली यू कैन से रियल जीडीपी इज ए बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज इसमें प्राइस कंस्टेंट, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। अभी हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जब मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ जाता है, बेस ईयर एंड करेंट ईयर प्राइस को आप कंपेयर करोगे, इफ द करेंट ईयर प्राइस विल राइज, then definitely the GDP will rise, the nominal GDP will rise. Nominal GDP will rise with the increase in price. So that is presented by your GDP deflator. GDP deflator represents the change in price level between the base year and current year. GDP deflator को कैसे कैलकुलेट किया जाए? By the formula nominal GDP divided by real GDP into 100, that is the formula of GDP deflator. Now, how to convert, how to calculate real GDP from nominal GDP? This we can understand with one numerical example. आप स्क्रीन में देख सकते हो, फॉर्मूला है रियल जीडीपी का। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर इनटू 100। अगर आप कैलकुलेशन करोगे नॉमिनल जीडीपी विल बी रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। हियर फॉर्मूला इज real GDP is equal to nominal GDP divided by price index into 100. Let for example nominal GDP है आपका 288, प्राइस इंडेक्स 120, मतलब प्राइस 20% बढ़ा हुआ है। आप अगर कंपेयर करोगे बेस ईयर एंड करेंट ईयर प्राइस को, देन यू से दैट in the current year price is raised by 20%, that's why price index is 120. तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करें? 288 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स 120 into 100, so this is your 240. तो रियल जीडीपी is 240, लेकिन नॉमिनल जीडीपी 288। नॉमिनल जीडीपी क्यों बढ़ा रियल जीडीपी से? बिकॉज इंक्रीज इन प्राइस लेवल which is presented by your index number which is 120. Within the base year and current year price level has been raised by 20%. So in the numerical example the nominal GDP is more and real GDP is less. This is what the relationship between real GDP and nominal GDP. Thank you so much.